टोली विवाद में आपने कई रंग देखा होगा। आपने वह तस्वीर भी देखी होगी जब रैंप हटाने की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय की ओर से आदिवासी मंत्री, आदिवासी विधायकों का पुतला फूका गया, उनकी शव यात्रा निकाली गई। उसमें एक पुतला राजेश कच्छप जी का भी था। उसके बाद आदिवासी समुदाय की ओर से, उसके अगुवान की ओर से मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव किया गया। हालांकि 5-6 घंटे तक प्रदर्शनकारियों की भीड़ वहां जमी रही। मंत्री चमरा लिंडा ने उनसे मुलाकात नहीं की और इसके कारण एक नाराजगी भी पसरती देखी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि रैंप हटे नहीं हटे वह तो एक अलग मसला है, लेकिन इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए कि मंत्री जी आते हैं और आदिवासी समुदाय के जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे मिलते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेश कच्छप जी हैं। राजेश जी, खबर है कि 27 अप्रैल को आपके आवास का भी घेराव किया जाएगा। मुझे यह जानकारी नहीं है कि ध्रुवा के आवास का घेराव किया जाएगा या नामको में स्थित आवास का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने इसे अभी गुप्त रखा है। देखिए, वे जहां आना चाहे, मेरे आवास आना चाहे, जो सरकारी आवास है, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। मेरे गांव वाले आवास आना चाहे, मैं गांव वाले आवास पे रहूंगा। मैं भागूंगा इसीलिए कि जो मुद्दे सामने आए हैं वो सरकार के स्तर से ही उसका निपटारा हो सकता है। सरकार तो आप ही है ना। मैं कह रहा हूं, तो जो टेक्निकल मुद्दे हैं उनका वे क्या चाह रहे हैं, उसका समाधान के अगर मान लीजिए कि अगर कहीं का रिश्ता हो करके रिश्ता बिगड़ने का स्थिति पे, तो सुधरेगा कैसे? समाज ही तय करता है ना। तो मैं समाज के साथ बैठूंगा कि सुधरेगा कैसे, मतलब उसका हल निकलेगा कैसे। माने आपके कहने का मतलब है कि जब प्रदर्शनकारी आएंगे तो आप उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और आगे की रणनीति बनावेंगे कि इसका समाधान कैसे हो। मैं पूरा समय दूंगा, क्या कि समाज विभिन्न कोने से लोग आएंगे, राज्य के विभिन्न कोनों। गर्मी काफी है भाई, चाय पानी का व्यवस्था, पानी शरबत का व्यवस्था तो कराना चाहिए। हम तो ऐसे भी कराते हैं, कोई भी आता है तो ये लोग तो एक विश्वास के साथ आ रहे हैं कि भाई हमारी समस्या का समाधान करा। वो अपने के पास आ रहे हैं ना। वो यदि आपके पास आ रहे हैं तो अपना समझ के ही तो आ रहे हैं। वो गैर आदिवासी समुदाय के मंत्रियों का भी आवास घेरते, आदिवासी समुदाय का ही आवास क्यों घेर रहे हैं? कहीं ना कहीं वो आपको अपना समझते हैं। नहीं, निश्चित तौर से चाहे वो आदिवासी समुदाय हो या अन्य समुदाय, क्या मैं वक्फ बोर्ड बिल जो संशोधन बिल लाया गया वो गलत है तो ऐसे इसका मतलब थोड़ी ना उसके अगेंस्ट में नहीं बोलूंगा, लोग मिलने आएंगे तो नहीं मिलूंगा। जनप्रतिनिधि तमाम लोगों के होते हैं, लेकिन रिजर्व सीट से चूंकि मैं लड़ा हूं तो उम्मीद रिजर्व मतलब ट्राइबल मामले पे ज्यादा हो जाती है। इसीलिए समाज ने आदिवासी विधायकों का आवास को घेरने का काम किया है। अगर आते हैं तो मैं निश्चित तौर से स्वागत करूंगा और उसका पटाखे करने का प्रयास करूंगा कि खाने पीने की भी व्यवस्था होगी। नहीं, वो बात की चीज है। अगर छोटे बच्चे आएंगे, धूप का दिन है, अगर छोटे बच्चे आएंगे तो कुछ चना वगैरह तो आपको देना चाहिए कि भाई या छोटे बच्चे को खिलाना चाहिए ताकि धूप में किसी को लू ना मार दे, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और निश्चित तौर से अगर आएंगे तो मैं मना ही नहीं करूंगा, ही नहीं मैं कहीं जाऊंगा, मैं स्वागत करूंगा और उनकी बातों को पूरा सुनूंगा, कैसे समाधान होगा इस पर चर्चा भी करूंगा। एक दूसरा जो क्वेश्चन भाई, चूंकि आप बहुत बिजी हैं, पीछे कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है, हमें लगता है कि राहुल गांधी, लालू यादव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ये बहुजनवादी राजनीति के सारे चेहरे हैं, इनके दिन अब बीतने वाले। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि निशिकांत दुबे ने हालिया में एक बयान दिया है। बयान तो आपने जो पहला बयान तो सुना होगा कि उन्होंने सीजीआई को कहा संजीव खन्ना को कि देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं। वो बयान खूब सुर्खियों में रहा, लेकिन उसका दूसरा पार्ट जो अंश है शायद वो कहीं गुम हो गया। उन्होंने कहा है कि देश में कि जो न्यायपालिका है इसमें 70% ब्राह्मण है और ये ही लोग देश में एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो जो बात राहुल गांधी कर रहे थे, लालू यादव कर रहे थे, अब तो बहुजनवादी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन के यदि कोई सामने आ रहा है तो निशिकांत दुबे हैं। तो सबसे पहले मनुस्मृति का विरोध करे। अच्छा, मनुस्मृति का विरोध करे वो। अरे कोई तू छपास नेता है, वो छपास नेता है, वो छपास नेता है।
अच्छा, कहीं भी झारखंड का कोई कोना में ट्वीट मीडिया के अलावा कहीं निशिकांत दुबे जी दिखते हैं? तो मदद तो आप ही के करते हैं ना, वो तो परोक्ष रूप से इंडिया गठबंधन को सत्ता में ला रहे हैं। आप कहिएगा कैसे? चुनाव के पहले वे कह देते हैं कि संथाल को झारखंड से अलग करो, आदिवासी वोट आपकी ओर ट्रांसफर हो जाता है, बाद में आदिवासियों पर निशाना साधते हैं, तो आपको तो मदद ही कर रहे हैं। देखिए, वो क्या मदद करेगा, उसकी मदद की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो मुझे लगता है कि वो देश को लड़ाने भिड़ाने वाले लोग हैं, समाज को लड़ाने भिड़ाने वाले लोग हैं। ऐसे ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी ना ही इंडिया गठबंधन कभी कोई जगह देगी। पर वो जो कहते हैं कि 70% ब्राह्मण है न्यायपालिका में, इस पर आप क्या कहिए? देखिए, 70% ब्राह्मण है तो एक चीज है क्या कि आज जो है उसको डर हो गया है। अच्छा, उसको डर हो गया है कि आने वाले दिनों में उसका राजनीतिक करियर खत्म एंड है। इसीलिए कि वो जिस महाकाल की जो धरती है देवघर, वहां से आते हैं, वहां से चुनाव जीतते हैं। वहां का पंडा पुरोहित जो है ना, उसके अगेंस्ट में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये जो है मुझे लगता है कि भाजपा का जो अंदर खाने में भाजपा को, देखिए वो भाजपा का भी नहीं होगा, इसका मतलब है वो भाजपा को परेशान करके मंत्री बनने का लोभ है उसके अंदर। ये हो सकता है कि भाई, और चूंकि ट्विटर मास्टर है, वो बयान मास्टर है, कभी संविधान को बदल दो तो कभी झारखंड को 2 टुकड़ा में कर दो, उसके अलावा इसके पास कोई मुद्दे नहीं है। तो बहुत सारे लोग सनकी लोग होते हैं, तो सनकी लोगों के बारे में बहुत ज्यादा कटाक्ष नहीं किया जाता। तो ये थे हमारे साथ राजेश कच्छप जी, जिनका मानना है कि आदिवासी समाज के प्रदर्शनकारियों की ओर से उनकी आवाज पर प्रदर्शन किया जाता है तो वे पूरा उनका खैर मकदम करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और चूंकि धूप अधिक है, इसलिए उनकी कोशिश होगी कि प्रदर्शनकारियों को धूप की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े, कम से कम चना गुड़ सत्तू उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।